वेलकम प्लस फाउंडेशन। देखो, आज किसी के बारे में बात करेंगे पार्ट 2। ठीक है, जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा पार्ट 2। अब इसमें देखो पार्ट 2 में कौन कौन से सवाल हल करने में तुम लोग को करना क्या है कि जितने भी सवाल हैं जो बताया जा रहा है उसी हिसाब से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ। ठीक है, कॉन्फिडेंटली हो जाएगा। अब एग्जाम का डेट नहीं आया, ठीक है, जब भी आएगा हम इंफॉर्मेशन कर देंगे। देखो जैसे एक क्वेश्चन है, यदि तुम इसको 2021 का पेपर उठा के देखोगे तो 2021 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 48 में तुमको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। किसमें? 48 में। ठीक है, 48 नंबर में तुमको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक मैच कुल आधा घंटा चलता है। एक मैच चल रहा है, आधा घंटा चलता है। मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है। यह टाइम आउट कितने मिनट का होता है? कोई मैच चल रहा है ना, और मैच चलते चलते ही 1/10 भाग उसका क्या हो जाता है? टाइम आउट हो जाता है। क्या हो जाता है? टाइम आउट। तो यह टाइम आउट कितने समय का होगा? अभी नहीं समझ में आया? जैसे देखो, मान लो कि तुम्हारा मैच चला 1 घंटा। कितना? 1 घंटा में कितने मिनट हुआ? 60 मिनट। अब 60 मिनट में 1/10 भाग टाइम आउट चला गया, तो कितना समय टाइम आउट में गया? 1/10 भाग किसमें चला गया? टाइम आउट में। नहीं समझ में आया? चलो देखो इसको एग्जाम्पल। ठीक है, आधा घंटा चलता है मैच। कितना समय चलता है? आधा घंटा। टाइम आउट कितना होता है? 1/10 भाग। 1/10 भाग। यदि भाग को हम समझें तो इस तरह से समझ सकते हो भाग को। जैसे मान लो कि ये कोई रेखा है, ठीक है, अब इसमें कितने भाग हैं? इसको 10 भाग कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 भाग हो गया है ना। अब इस पूरे एक का 1/10 भाग आपको निकाल देना। मान के चलिए इसको हमने निकाल दिया, क्योंकि एक का 10वां भाग, एक का कितना भाग, कौन सा भाग हमको निकालना है? 10वां भाग। ये पूरा एक लाइन है ना, इसका ये एक भाग हुआ, ये दूसरा भाग हुआ, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां भाग। अब इस 10वां भाग को हम निकाल दिए। इसमें 10वां भाग को मान लीजिए हम निकाल दिए। अब इसमें कितना बचा? 9वां भाग बचा, है ना। तो इसी तरह से आधा घंटा, आधा घंटा मतलब हाफ आवर। हाफ आवर को मिनट में कितना लिखो भाई? 60 मिनट माने क्या होगा? 1 घंटा होगा, 1 आवर होगा। तो 30 मिनट यानी 30 मिनट माने कितना हो जाएगा? आधा घंटा। 30 मिनट माने आधा घंटा। तो 30 मिनट का कौन सा भाग? 1/10 भाग। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, बचा क्या? 3 एक कम 3, कितना बचा? 3। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो 3 क्या हो जाएगा इसका आंसर? यानी टाइम आउट कितने मिनट का होता है? तो 3 मिनट का। कितने मिनट का होता है? 3 मिनट का। समझ में आ गया ना? किसी को कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड। 3 मिनट इसकी क्या आ जाएगी आंसर? क्या करते हैं, 1 घंटा, 1 घंटा माने 60 मिनट, आधा घंटा माने 30 मिनट, और 30 मिनट का कौन सा भाग? 1/10 भाग। तो 30 मिनट गुणे क्या करेंगे? 1/10वां भाग। 1/10वां भाग किए तो कितना आ गया? 3 मिनट। यानी 3 मिनट का समय हमारा क्या होता है? जैसे देखो, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, है ना, तुमने क्रिकेट खेला कितना? आधा घंटा। आधा घंटा मान लो एक पारी निकल गया, एक कोई टीम खेल गई, ठीक है, अब दूसरी टीम खेल रही। अब आधे घंटे मान लो कोई एक लड़का क्या हो गया, कोई भी एक खिलाड़ी क्या हुआ? आउट हो गया। अब आउट जब होगा वो खिलाड़ी, तो क्या होगा भाई? दूसरा खिलाड़ी आएगा उसकी जगह में, है ना।
दूसरा खिलाड़ी आएगा, वो ग्लव्स वगैरह पहनेगा, ये सब रेडी होगा, तब तक कितने मिनट का टाइम चला गया? 3 मिनट का टाइम चला जाता है। मतलब 1/10 भाग उसका किसमें, ये तैयारियों में चला जाता है। अब आ गई ना बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सॉल्यूशन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 49, इसको देखना है। एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है। कितने में खरीदता है? अंकित मूल्य के 1/4 में, तथा इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है। ए का प्रतिशत लाभ क्या है? पहले समझो अंकित मूल्य क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी वस्तु है, सपोज दैट दिस मार्कर, ओके, ये मार्कर है आपका, इसमें क्या लिखा रहेगा? अंकित मूल्य। देखो दो चीज होता है, एक होता है फैक्टर कास्ट, जो उत्पादन में लागत लगती है, क्योंकि जो इसमें मतलब इसको बनाने में जो भी लगा रहा होगा ना, जैसे प्लास्टिक लगा है या कि इसमें मार्कर इंक लगा है, जो कुछ भी लगा है, वो उसको यदि पूरा टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा? फैक्टर कास्ट। लेकिन मान लो इसकी कीमत कितनी आई बनने में, मान लो आ गया इसका 15 रुपीज, ठीक है। अब जो कोई भी बेचेगा तो उसको कुछ प्रॉफिट चाहिए, वो इसको कितने में बेच रहा है? 20 रुपए में। तो 20 रुपए में मतलब अंकित मूल्य कितना हो गया उसका? 20 रुपए, है ना। अंकित मूल्य कितना हो गया? 20 रुपए। एक मार्कर यदि तुम खरीद रहे हो तुमको कितने मिलेगा? 20 रुपए में। लेकिन एक कोई होलसेल वाला है और वो मतलब कोई दुकानदार को ही बेच रहा है, तो वो किसने में, इससे कुछ कम में दे देगा, 18 रुपए में भी दे देगा, तब ना 20 में जाकर बेचेगा। तो अंकित मूल्य का मतलब समझ गए? जो तुम्हारे इसमें मतलब जो भी प्रोडक्ट में कोई भी माल लिखा रहता है और उस पर कोई भी व्यक्ति जाके परचेज करता है, खरीदता है, वो क्या कहलाएगा? अंकित मूल्य। रिपीटिंग माय पॉइंट। तो अब देखो, एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है। अब एक चीज आप देखे होंगे कि जब मार्केट में कोई भी सामान खरीदते हो तो उसमें कुछ रेट डाला होता है, प्रिंट डाला रहेगा ना, लेकिन उससे कुछ सस्ते में मिल जाता है, आपको मिल जाता है। तो वही चीज है कि मतलब उससे बोलते हो ना बहुत ज्यादा महंगा है, थोड़ा कम करके दे दीजिए, है ना। तो जब इस रेडियो को खरीदा तो कितने में पाया है? जितना उसका मूल्य था रेडियो का, उसके 3/4 में भाग रुपए उसको लगा। ठीक है ना, पूरा पैसा उसको नहीं लगता है। फिर क्या किया उसने, तथा उसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच दिया। ठीक है, अंकित मूल्य उसको नहीं पता है, लेकिन खरीदा किसमें? उसके 3/4 भाग में, और उसको 20% के लाभ पे बेच देता है। तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा? अब देखो ये थोड़ी अभी तुम्हें समझ में ना आई होगी, इसको सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखते हैं 48 सॉल्यूशन, इसको अंकित मूल्य। अब देखो तुमको मूल्य पता है, रेडियो का नहीं पता, रेडियो का मूल्य हमें नहीं पता, तो हम क्या मान लेते हैं? माना रेडियो का मूल्य बराबर कितना है? x मान लो, कितना? x रुपए। जब नहीं पता है तो क्या मान लिए? x। और अभी मैं जैसे क्या बताया था तुमको कि जब 30 मिनट का 1/10 भाग निकाले तो कितना है? 3 मिनट आया। उसी तरह से तुम x रुपए में कोई चीज खरीद रहे हो, जो रेडियो है वो उसका कीमत तुम्हारा कितना हो गया? x रुपए। अब उसको जब x में खरीदोगे, यानी x का क्या हो जाएगा? x का कितने भाग में खरीद रहा है? 3/4। कितने में? 3/4 रुपए में खरीद दिया। 3/4 रुपए मतलब 3/4 में मूल्य में खरीदता है। तो इसको क्या लिख सकते हो तुम? 3 का x में गुणा कर दोगे, 3x/4। ये बात समझ में आ गई? अब देखो आगे क्या कर रहा है, तथा इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है। अंकित मूल्य से 20% अधिक पर। ये बताओ जब हमेशा प्रतिशत निकालते हैं तो प्रतिशत कितने का होता है? 100 का, है ना। तो 100 रुपए में विक्रय मूल्य, इसका सेलिंग प्राइस की यदि बात करें तो 100 रुपए में यदि 20 रुपए 20% लाभ पाएगा तो कितने में हो जाएगा? बताओ 120 का होगा। 100 रुपए है, 20% लाभ कमा रहा है, यानी कितने में बेच रहा है? 120 रुपए में।
कितने का, सब का, x का, ठीक है ना। अब इसको कट कर दो, 0 0 कट गया, ठीक है ना। 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, यानी ये तुम्हारा कितना आ गया 6y5x। 6y5x मतलब देखो खरीद कितने में रहा 3x/4 में, बेच कितने में रहा 6x/5 में। इतना समझ में आ गया। अब देखो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। ओके, तो विक्रय मूल्य कितना, कितने में बेचा 6x/5 माइनस क्रय मूल्य कितना था 3x/4 अपान क्रय मूल्य फिर से 3x/4, ये कास्ट प्राइस है, ठीक है। मल्टीप्लाई कितने में कर दो 100। आई बात समझ में, ये समीकरण समझ में आ रहा है। देखो फिर से देख लो, माना रेडियो का क्रय मूल्य कितना था x रुपए, ठीक है। उसको खरीदा कितने में, अब x रुपए था भाई, पता तो नहीं चल रहा था, 3/4 भाग खरीदा 3/4 रुपए में, है ना। तो इस इतने मूल्य में जब खरीद रहा है तो क्या हो जाएगी, ये 3 का x में मल्टीप्लाई हो गया 3/4। अब ये खरीदा है ना, अब इसको 20% के लाभ पर बेच रहा है, 20% का लाभ यानी 120/100, 100 रुपए में कितना लाभ पा रहा है 20 रुपए, यानी 120/100, तो कितना आ गया 6x/5, ये विक्रय मूल्य आ गया। अब एक चीज तुम्हें पता है कि लाभ कैसे होता है, जैसे इस मार्कर को यदि मैं खरीदूं कितने में 15 में और बेचूं 20 में, है ना, तो मैं क्या करूंगा 20 में 15 घटाऊंगा, यानी विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटा दूंगा, तो कितना आ जाएगा 5 रुपए, और 5 रुपए क्या हो जाएगा हमारा लाभ हो जाएगा, है ना। तो इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है नॉर्मल। तो ये कितना होगा 5 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा जी, 5 4 का एलसीएम 4 5 जा 20 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा 6x मल्टीप्लाई 5 का 20 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4 माइनस 3x, 4 का 5 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 5, ठीक है। अब देखो इधर 6 4 जा, यहाँ क्या आ जाएगा अपॉन 3x/4 मल्टीप्लाई 100, ये 100 यहाँ रहेगा। अब देखो 6x को 4 में मल्टीप्लाई कर दो 24x माइनस 15x अपॉन 20 अपॉन 3x अपॉन 4 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। ये समझ में आया। अब देखो यहाँ कितना हो गया 24x में 15x सब्ट्रैक्ट कर दोगे कितना बचेगा 9x आएगा, 9x अपॉन 20, फिर इसके बाद ये नीचे क्या है 3x/4, इसको यदि ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, 4 चला जाएगा ऊपर और 3 आएगा नीचे, तो मल्टीप्लाई 4 अपॉन 3x मल्टीप्लाई 100। अब देखो 3x 3 3 जा 9 कट गया, 4 5 जा 20 कट गया ना। अब 5 20 में जाएगा, 25 जा 100 और 23 जा 60, 60 विल बी योर आंसर। समझ में आ गया किस तरह से हल होगा, ठीक है। तो इसको तब तक तुम लोग सॉल्व करो, स्क्रीनशॉट लो, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। इसको तुम मतलब एक काम करना, पेपर जो है पुराना पेपर 2021 को उठाना, देख लेना क्वेश्चन नंबर 50 में एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोलता है, एक वस्तु को 7500 में खरीदी जाती है और 8400 में क्या है बेच दी जाती है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर बोला था ना लाभ निकालने का क्या फार्मूला है, जो बेचे हो
उसमें से जो खरीदे हो उसको घटा दो, ठीक है, तो तुमको लाभ निकल जाएगा। लाभ प्रतिशत का साधारण सूत्र निकालते हैं। लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लाभ अपहरण क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। आर यू गेटिंग दैट? अब देखो यहाँ कितना है, 7,500 में क्या कर रहा है, खरीदा जाता है और 8,400 में बेच दिया जाता है, यानी उसको प्रॉफिट कितना होगा 8,400। 8,400 में कितना घटा दो 7,500, कितना आएगा जी 900। आर यू श्योर? 900 आ गया, इसका क्या लाभ आ गया। और खरीदा कितने में था 7,500 मल्टीप्लाई कर दो 100, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया। अब कितने बार जाएगा, 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25। 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5 एंड 5 जा 40 एंड 0। फिर 5 से डिवाइड कर दो तो कितने बार जाएगा, 5 3 जा 15 एंड 5 3 जा 15 एंड 6 5 जा, ठीक है। और इसको कर दोगे तो क्या आ जाएगा 12। तो इसके लाभ कितना पारा गया 12%। कितना इसको लाभ हो रहा है गेन 12%। आर यू गेटिंग? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखेंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन को। जैसे क्या है, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। सॉल्यूशन 51। 4 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है, प्राइम नंबर जो किसी से विभाज्य न हो, स्वयं से विभाज्य हो या कि एक से विभाज्य हो। समझ गए ना? क्या हो जाएगा 2, 2 के बाद क्या आ जाएगा 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 4 हो गया, 4 ही तो बोला है। हाँ 7 5 12, 12 3 कितना हो गया 15, 15 2 17। कठिन है हाँ? सरल कर लोगे, पिछले बार सारा था। अब देखो इसको क्या बोला है, सरल कीजिए। क्या कठिन लग रहा है क्या? सरल ही है, सरल करना। देखो ये एक काम करना कि इसमें बोर्ड मास का नियम लगता है। बोर्ड मास के नियम तुम प्रीवियस वीडियो में जाकर के देखोगे तुमको मिल जाएगा, ठीक है। उसमें होता क्या है, सबसे पहले हमको क्या कोष्टक हल करना होता है, ठीक है। कोष्टक के बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट्स जिसे बोलते हैं, डिवाइड, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद एडिशन, एडिशन के बाद सबट्रैक्शन। इस तरह से हल होता है। तो जैसे देखो ये सवाल है, सवाल क्या है 3 13 प्लस 6 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड 11 मल्टीप्लाई 3 माइनस 12 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 को सरल करना है, ठीक है। तो 3 यहाँ 13 प्लस 7 4 कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 7 जा 42 आएगा, डिवाइड बाई इसको कर दोगे 11 3 जा 33 माइनस कितना हो जाएगा जी 12 माइनस 4 2 जा 8। ओके अब देखो इधर इसको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 13 प्लस 42 को ऐड करोगे 55 आएगा, डिवाइड में क्या हो जाएगा 33 माइनस इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे 12 माइनस 8 तो कितना आ जाएगा 4 आएगा, आएगा। अब देखो इधर 3 1 जा 3, 11 3 जा 33, 11 5 जा 55 आ गया, यानी 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 इज योर आंसर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया कि नहीं आया, कैसे बताओ, समझ में आ गया? वेरी गुड। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह बड़ी सी बड़ी संख्या हो, सॉल्यूशन नंबर 52 ओके। क्या बोल रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 तथा 426 को भाग करने पर प्रत्येक में शेषफल 6 देती है ना। इसको चलो करते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 तथा 426 को भाग करने पर प्रत्येक में शेषफल 6 देती है।
सॉल्यूशन नंबर कौन सा है 53। अब देखो क्या है कि दोनों को जब हम क्या करेंगे भाग करेंगे तो प्रत्येक में शेष फल क्या आएगा 6 आएगा। तो जब शेष फल 6 आना है तो हम 6 को पहले ही क्या कर देते हैं घटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा 270 माइनस कर दो 6 और इधर क्या 426 माइनस कर दो क्या 6, इसमें 6 सब्ट्रैक्ट कर दोगे क्या आएगा 4, 10 में 6 सब्ट्रैक्ट करोगे 4 आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा 264। आर गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट इसमें 6 सब्ट्रैक्ट कर दोगे कितना आ जाएगा 420। ठीक है ना। दोनों संख्याओं में से 6 बच रहा है। अब ये बताओ इसमें ये बोला है कि जब बड़ी से बड़ी संख्या से भाग करते हैं तो 6 शेषफल बचता है। तो वह कौन सी संख्या है जिसे भाग करें तो 6 ना बचे तो हम क्या कर देते पहले 6 घटा देते हैं। ठीक है। अब इसको कैसे निकालें देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है 428 264 420 तो 420 में डिवाइड कर दो किसका 264। कितने बार भाग जाएगा डिवाइड जाएगा इसमें 1 टाइम जाएगा 264 घटा दो भैया यहाँ क्या आ गया 6 और यहाँ क्या आ जाएगा 12 में क्या घटा दोगे 7 घटा दोगे कितना आएगा 5 आएगा। यहाँ क्या आ जाएगा जी 1 आएगा 156 हाँ ये ना आएगा। अब देखो अब इसको क्या करो इसमें भाग कर दो 264। देखो इसको यहाँ अंदर लिख देना। ये समझ में आया कि नहीं ये कहां से उठा रहा हूं 420 ठीक है 264 ठीक है ना 264 को 1 टाइम भाग दिया तो कितना आया शेष पर 156 156 में इसका 264 को डिवाइड कर दो तो 1 टाइम इसमें भी जाएगा कितना आएगा 156 सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा कितना आएगा 14 में 6 सब्ट्रैक्ट करो कितना आ रहा है अब देखो इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 14 में 6 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा जी 8 आएगा। ये कितना हो जाएगा 0 इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 1 आएगा। अब देखो इसमें क्या करना 156 अंदर चला जाएगा 156 कितने टाइम जाएगा इसमें डिवाइड 1 टाइम जाएगा तो 108 इसको सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा यहाँ 8 2 जा 16 यहाँ क्या आ जाएगा 1 2 4 ये कैंसिल हो जाएगा। अब 108 को अंदर ले लो कितने टाइम जाएगा 48 2 जा 96 आएगा क्या इसको सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा जी 2 और ये कितना आ जाएगा 1। अब इसको कर दो 48 ये अंदर गया 12 3 जा कितना होगा 12 4 जा 48 ओके। अब ये बताओ इसमें से कौन सी संख्या है जिससे सभी विभाज्य हो गए हैं 12 एक ऐसी नंबर है जिससे सभी संख्या क्या हो गए डिवाइड हो गए दैट मींस आंसर क्या आएगा आपका 12 इज योर आंसर ओके। आगे की बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वह संख्या जो 4 8 और 6 तीनों का गुणज है ठीक है ना क्या निकालना है इसका HCF। अब इसको कैसे निकालोगे देखो 4 8 and 6 2 से डिवाइड कर रहे हो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 and 3 2 जा 6 डिवाइड हो गया 2 से करोगे 2 and 2 2 जा 4 and 3 डिवाइड नहीं होगा फिर 2 से डिवाइड करोगे 1 1 3 नहीं होगा 3 से डिवाइड कर दो 1 1 1 कितना हो रहा है 2 3 जा 6 6 2 जा 12 12 2 जा 48 लेकिन आंसर क्या आएगा 12 आएगा 12 नहीं देखिए जैसे इसमें क्या है कि ऑप्शन दिया था जो ऑप्शन पहले मैंने मेंशन नहीं किया था ए नंबर में ये है बी नंबर में ये है सी में ये है ना ये सी और ये डी डी में ये है ऑप्शन।
अब कौन सा ऑप्शन है जो इसके एलसीएम से डिवाइड हो रहा है, ये हमको चेक करना है। तीनों को गुणा करके कितना हो जाएगा, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, कितना हो गया 24। अब 24 को सभी में आप क्या करो, रख रख के डिवाइड करो, जो पूरा डिवाइड हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा। हम पहले 6 को पकड़ते हैं, 696, ठीक है, इसको डिवाइड कर दो किससे, 24 से। इसको एक डिवाइड करने का जो सरल तरीका है, 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16। इसको 12 से करोगे 12 2 जा हो जाएगा, ये डिवाइड हो गया। फिर इसको डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और इसको करोगे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। 2 1 जा 2, एक मिनट, 17 2 जा 40 होगा ना, 14 हो जाएगा ना ये, ठीक है। अब 4 2 जा 8, अब ठीक है। अब 6 से डिवाइड कर दो तो 6 में कितना आ जाएगा, 6 2 जा 12, बचा कितना 5, तो 6 9 जा 54 आ जाएगा। तो 29 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, पूरा कर गया, यानी ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। वैसे आप भाग करके भी इसको देख सकते हो, भाग करके कैसे देखेंगे, तो सभी में भाग देना है। तो जैसे 696 में यदि हम 24 का भाग दे रहे हैं, और यदि ये संख्या जा करके और पूरा कट जाए, यहाँ 0 0 आ जाए, तो हमारा मतलब क्या होगा, हमारा आंसर राइट होगा। ये आप करके देख सकते हैं, फिलहाल इस मेथड से हम बता दें। आगे इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और बने रहिए इसी तरह से अगले वीडियो पाने के लिए। तब तक कमेंट्स करिए क्या आपको समझ में आया, नहीं आया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।